अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह का शुक्र जी, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक आप लोगों की दुआओं से। वेलकम बैक टू माय चैनल हिंदुस्तानी मॉम इन दुबई। और ये मेरा इंडिया से दुबई से लास्ट व्लॉग है। और ये आप देख रहे हैं सामने वैलेंटाइन डे की तैयारी हो रही है यहाँ पर। और ये वीडियो मैं काफ़ी देर से अपलोड कर रही हूँ बिकॉज़ ये मेरे पास रिकॉर्ड तो मतलब बहुत पहले से है। जब मैं आई थी इंडिया वापस, मुझे काफ़ी टाइम हो गया है, अभी काफ़ी टाइम आई मीन 1 हफ़्ता हुआ होगा। तो बस मुझे टाइम ही नहीं मिला वीडियो डालने का, तो इसलिए मैं काफ़ी लेट से वीडियो डाल रही हूँ। और जी ये वही मॉल है जहाँ मैंने आपको बहुत बार घुमाया है। और आज मैं यहाँ पर इस विज़िट का ये मेरा लास्ट टाइम था जो मैं यहाँ पर आई थी डलमा मॉल। तो कुछ अपने लिए लेने के लिए कि कुछ अच्छा सा मैं ले लूँ अपने लिए। और ये यहाँ पर हम देख रहे थे परफ्यूम्स। और ये परफ्यूम कुछ हमने लिए थे रिलेटिव्स को देने के लिए, कुछ फैमिली मेम्बर्स को, एंड कुछ हमने खुद अपने लिए भी लिए थे। उनमें काफ़ी परफ्यूम्स लिए थे यहाँ से ना। तो बहुत अच्छी क्वालिटी, वैरायटी और स्मेल होती है परफ्यूम की, बहुत अच्छी खुशबू होती है। तो इसलिए मैंने कहा चलिए ले लेते हैं। उसके बाद बस मैं इसको देख ही रही थी मॉल को ना, कि मैं अभी देख रही हूँ। देखो इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह पाक लंबी ज़िंदगी दे, हम फिर यहाँ पर आएँ, दोबारा घूमें रहें या जो भी। तो बस मैं सोच रही थी जितना मैं कैप्चर कर लूँ इतना अच्छा है, ताकि मेरी यादें हमेशा रह जाएँ, कैमरों में कैद रह जाएँ या मेरी वीडियो में रह जाएँ। तो बस मैं वही कोशिश कर रही थी। और जी ये मेरा रात का है मंज़र। रात में जब कभी मेरी तबीयत भी ख़राब हुई है या फिर कभी मेरा दिल नहीं लगा या कुछ भी, या मेरी आँख खुल गई, तो मैं यहीं विंडो में आके खड़ी हो जाया करती थी और मैं ये सारे बस नज़ारे देखती रहती थी। आप आसमान की तरफ देखें, आसमान मतलब कितनी रोशनी आसमान में है, कभी यहाँ पर रात ही नहीं होती। आप यकीन करें, मतलब दुबई में ना कभी रात नहीं होती, हमेशा आप आसमान में देखेंगे तो इतनी रोशनी नज़र आएगी कि जैसे रात ही नहीं है। जैसे रात का अंधेरा होता है, वहाँ बिल्कुल कभी रात का अंधेरा नहीं होता। ये बस मैं इस वक्त को बहुत ज़्यादा मिस करूँगी हमेशा हमेशा, बिकॉज़ हम लोग आएंगे दुबई वापस। अब पता नहीं कभी आना होगा, बिकॉज़ हमारे परमानेंट वीज़ा लगे हुए हैं 2 साल के ना। तो हो सकता है हम आ जाएँ फिर से वापस, बट अभी तो कुछ पता नहीं है कब आना होगा। बट ये मंज़र मुझे दोबारा यहाँ से देखना नसीब नहीं होगा, बिकॉज़ हर बार एक ही रूम नहीं हम बार बार ले सकते ना रेंट पर। पता नहीं इसके बाद हम कहाँ आएंगे, कहाँ शिफ्ट होंगे अगर आएंगे तो। बस ये मैं मंज़र बहुत मतलब दिल से लगाव से देख रही थी कि अल्लाह जाने कब आना होगा। और ये नज़ारा तो मैं कभी भी नहीं देख पाऊँगी। और यहाँ पर बच्चे और हस्बैंड कर रहे हैं पैकिंग, लगे हुए हैं। सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें लेके जानी है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें छोड़ के जानी है। एक्चुअली इरादा कुछ और था, यानी प्लान कुछ और था, लेकिन अल्लाह का मंजूर कुछ और था। बस यही कुछ और इतनी सारी चीज़ें हमने यहाँ पे जमा कर ली, बहुत सारा कुछ, लेकिन फिर हमें जाना पड़ रहा है। और अगर मुझे लगा और आप लोगों ने सवाल किया कि जी मैं क्यों आ गई वापस, तो मैं इसका रिप्लाई आपको करूँगी इंशाल्लाह। और अगर आप लोग को ज़रूरी नहीं लगा, आपने नहीं पूछा, तो फिर हो सकता है मैं इसका जवाब भी ना दूँ। तो फिर बस ये पैकिंग हो रही थी हमारी। अगले दिन शाम 4 बजे का होगा ये टाइम, बिकॉज़ क्या बोलते हैं, हमारी फ़्लाइट थी रात की, रात 9 बजे की ना, 9:20 की। तो इन्होंने सारी चीज़ें ना गाड़ी में पैक करके रख दी थी। और ये आराम की साइकिल थी, साथ में हमारे 7-8 बैग थे। और बस हम यही सोच रहे थे कैसे कैसे होगा सब। Dad, I am playing. Okay, where is your sister? Home. Home. What is her name? Fun. What is your sister's name? Abiha. Yes. हाँ, यहाँ पर देखिए अब्राज और अमीर, फातिमा भी आई हुई है, किस तरह से नाली अरहम के साथ शैतानी कर रहे हैं। और यहाँ पर ना बार बार फातिमा कह रही हैं कि अरहम नीचे खेलने चलिए, अरहम नीचे खेलने चलें, क्योंकि इनका टाइम होता था ना शाम को नीचे खेलने का। यहाँ पर फातिमा बार बार कह रही है हम नीचे चलें खेलने, नीचे चलें खेलने। मुझे इतना ख्याल आ रहा था, मेरा दिल टूट रहा था ये सब कुछ देख के कि बच्चे एक दूसरे से कितना अटैच हैं। और एक जगह हम रहने लगते हैं ना, हमें उस जगह से भी अटैचमेंट हो जाती है। ये स्टोर है हमारे घर के पास में हुआ करता था, अर्थ करके इसका नाम था। तो हम यहाँ से ना जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें होती थी हम वो लेकर आते थे यहाँ से। बच्चों के साथ में चली जाया करती थी ना वॉक करते करते, और वो चीज़ें ले आया करती थी। तो फिर वह उसको भी मैंने लास्ट टाइम रिकॉर्ड किया कि मैं कर लूँ। अब पता नहीं कभी ज़िंदगी में कब आना हो, या फिर ज़रूरी नहीं है यहीं पर ही आना हो।
तो फिर ये हम पहुंच गए थे एयरपोर्ट, और बस यहाँ पर सामान वगैरह निकाल के इन लोगों ने ट्रॉली में रख लिया था कि बस यहाँ पर ना मुझे बहुत अच्छा भी नहीं लग रहा था और अच्छा भी लग रहा था, बिकॉज मैं इंडिया जब वापस जा रही थी सब लोग के पास, तो मुझे अच्छा भी बहुत लग रहा था, बट मैं अपने हस्बैंड को छोड़ के जा रही थी। और यहाँ पर मैंने इतनी यादें समेटी, इतने लोगों से मुलाकात हुई, इतने लोगों से फ्रेंडशिप हुई। तो और जिस घर में आप इतने टाइम तक रहें तो उसकी हर चीज़ से आपको मोहब्बत हो जाती है, उस घर से, सोसाइटी से, आसपास के लोगों से। बस वही मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था, तो इसलिए मैं थोड़ा सा ना परेशान भी बहुत थी। फिर मैं अपने हस्बैंड को भी फ़िलहाल छोड़ के जा रही थी, बिकॉज़ वो भी साथ नहीं आ रहे थे हमारे। तो यहाँ पर हम पहुँच गए एयरपोर्ट, हमारा लगेज हो रहा है, और लगेज में बिकॉज़ हरम की साइकिल भी थी और हमारा ख़ुद का भी सामान बहुत सारा हो गया था, तो इस वजह से ना लगेज का हमारा ना ओवर वेट हो गया था। तो यहाँ पर हमें कुछ थोड़ा बहुत पे भी करना पड़ा था ओवर वेट की वजह से। उसके बावजूद भी ना बहुत ज़्यादा हमारा वेट हो रहा था, तो समझ नहीं आ रही थी क्या करें क्या नहीं करें, क्या चीज़ छोड़ें क्या चीज़ रखें, क्या लेके जाएं क्या नहीं। इंडिया में क्या होता है कि एयरपोर्ट पे जब एंट्री करते हैं ना, तो वहीं सारी रिलेटिव्स को या फिर घर वालों को बाहर छोड़ दिया जाता है। बट यहाँ पर ना जब तक ये लगेज वगैरह नहीं होता, तब तक आप के जो साथ में आपके रिलेटिव्स हैं या फिर फैमिली मेम्बर्स हैं वो अंदर आ सकते हैं। यहाँ पर हम एक्स्ट्रा सामान निकालने की कोशिश कर रहे थे कि जो चीज़ें हमारी काम की नहीं है वो चीज़ अली के डैड बाद में लेकर आ जाएंगे, जो ज़रूरी है हम वो ले लेते हैं साथ में। तो हमने यहाँ पर काफ़ी कुछ सामान निकाल दिया था जिससे हमारा वेट कुछ कम हो। फिर भी हमने वहाँ से, मुझे लग रहा है 200 दरम या 200 से कुछ ज़्यादा दरम वहाँ पर हमने पे किए थे एक्स्ट्रा वेट के, बट उससे भी बात नहीं बन रही थी। तो फिर हमने काफ़ी सामान निकाल दिया था इसमें से, जिससे हस्बैंड आएंगे तो ले आएंगे, और अगर नहीं भी लाएंगे तो फिर उस सामान को मतलब थ्रो आउट ही करना पड़ेगा। यहाँ पर यही मसला है कि जो चीज़ें यूज़ में नहीं हैं या फिर हम नहीं लेके जा सकते, उनको थ्रो आउट ही कर सकते हैं फिर, और कुछ दूसरा ना बचता भी नहीं है, दूसरा कोई तरीका या रास्ता। यहाँ पर जी अनाउंसमेंट हो गई है कि आप यहाँ पर प्लेन में एंट्री कर लें। तो यहाँ पर सब लोग लाइन में खड़े हुए हैं और यहाँ पर हमारा इमिग्रेशन वगैरह हो रहा है। तो बस यहाँ पर करा के हम अपनी चेकिंग वगैरह सारी कुछ, और हम एंट्री करने जा रहे हैं यहाँ से ना प्लेन में। यहाँ से जी प्लेन हमारा टेक ऑफ कर गया है, और ये जी नीचे आपको यूएई का नज़ारा नज़र आ रहा है। ये सब दुबई है, और इतनी ऊंचाई से ये सारा शूट किया है थोड़ा, ताकि बस ये एक यादें होती हैं इंसान जो संभाल के रख लेता है। एक्चुअली मैं इमोशनल बहुत ज़्यादा हूँ, मैं छोटी छोटी चीज़ के लिए लेकर इमोशनल हो जाती हूँ कि ये चीज़ मुझसे छूट रही है या फिर यहाँ पर मैं रही, मतलब मुझे हर चीज़ से ना बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो जाती है, जो खुद मुझे लगता है कि मतलब ये ओवर हो रहा है, एक्स्ट्रा हो रहा है, जिसकी वजह से मैं खुद मतलब मेरा दिल दिमाग परेशान हो जाता है। बट वही है इंसान की फितरत, क्या करूँ, मतलब मेरा नेचर इस तरह का है। और ये फ़्लाइट यहाँ पर हमारी ना लैंड हो गई थी, और मैं इंडिया का जो ऊपर से शूट इसलिए नहीं कर पाई थी बिकॉज़ पता नहीं क्या मसला था, बच्चे सो गए थे या क्या रीज़न था, बट मैं शूट कर नहीं पाई थी। तो यहाँ बस हम आ रहे हैं नीचे, और यहाँ पर भी ना हमारी चेकिंग वगैरह हो रही है, पासपोर्ट वगैरह की ना चेकिंग करके जो प्लेन से बाहर निकलते हैं वहाँ पर, उसके बाद फिर हम बाहर आने लगे थे यहाँ से। मेरे भाई आए थे लेने के लिए मुझे, तो फिर दोनों ही वेट कर रहे थे बाहर, उनको काफ़ी टाइम हो गया था इंतज़ार करते करते, क्योंकि वो लोग काफ़ी टाइम पर आ गए थे और हमारी फ़्लाइट 9:20 की थी। तो पहुँचते पहुँचते हमें बाहर निकलते निकलते ना टाइम कम से कम 3-4 बज गए थे, क्योंकि इमिग्रेशन कराना और लगेज, कई जगह लगेज चेक होता है, और बेल्ट पर भी मतलब बड़ी मुश्किल से हमारा सामान मिल रहा था, क्योंकि वो सामान थोड़ा थोड़ा करके ला के डाल रहे थे ना, तो वो बैग्स वगैरह बड़ी मुश्किल से मतलब आ रहे थे
एक बैग मिल रहा था, फिर उसके बाद दूसरा बैग बड़ी मुश्किल से मिला, फिर तीसरा बहुत मुश्किल से। हमारे बैग्स भी काफ़ी सारे थे ना, इस वजह से। यहाँ पर अली ने जो बैग पे बैग लटकाया हुआ है ना, इसमें काफ़ी वज़न, अली बहुत परेशान हो रहा था। लेकिन बस मैंने भी बोला उसको, लाओ मैं ले लेती हूँ, लेकिन उसने मुझे दिया नहीं। कहने लगा नहीं मम्मा इसमें वेट बहुत ज़्यादा है, आप नहीं लो उसको। तो बस हम वहाँ से निकल के आ गए थे अंदर से इमिग्रेशन करा के। यहाँ पर बस हम अपना सामान वगैरह लगेज वगैरह लेंगे यहाँ से। भाई के और हस्बैंड के, घर वालों के, सबके फ़ोन आ रहे थे कि कहाँ तक पहुँचे आप लोग, अभी तक नहीं आए। मैं हाँ मतलब बाहर भी भाई वेट कर रहे थे बहुत ज़्यादा। और हमारा जो सामान था ना वो बेल्ट 12 पर मिलना था। तो यहाँ पर भी काफ़ी पैसेंजर्स वेट कर रहे हैं सामान का, क्योंकि सामान कभी आ रहा था बहुत लेट ना। एक बैग डाल रहे थे, फिर दूसरा बैग बहुत देर बाद मिल रहा था। तो बस बेल्ट चारों तरफ घूम ही रही थी और हम लोग खड़े होकर वेट ही करते रहे बहुत टाइम तक। यहाँ हम सामान लेके आ गए थे बाहर, और ये मेरे भाई का फ्रेंड है पीछे ना ब्लैक जैकेट में, और उधर आगे ना वाइट जैकेट में ये मेरा भाई है, बड़ा भाई है, और आगे अली है। तो बस वो अली से और हमसे ये पूछ रहा था कि कैसा लग रहा है इंडिया वापस आके, अच्छा लग रहा है। तो बच्चे यहाँ पर बहुत खुश थे। तो अरम तो कह रहा था कि हाँ मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, मैं तो बहुत खुश हूँ। बट अरम का माशाल्लाह से ये है ना, वो हर जगह एडजस्ट हो जाता है। ये जी हम पहुँच गए हैं अपने शहर चंदौसी, और ये हमारा मोहल्ला है। तो बस ये देख के ना खुशी हो रही थी, देख के कि ये सारी चीज़ें मतलब मैं बहुत दिनों बाद, आई मीन 5-6 महीने बाद देख रही थी। तो बहुत अच्छा लग रहा था। भाई छोड़ने आया था मुझे ना घर तक। पहले मैं 1-2 घंटा घर पे भी रुकी थी ना मैं के, क्योंकि पूरी रात के जागे हुए थे, नींद बिल्कुल भी नहीं ली थी। ये मस्जिद है हमारे मोहल्ले की माशाल्लाह, नींद बिल्कुल पूरी नहीं हुई थी। तो घर 2-3 घंटे नींद निकाल के उसके बाद भाई ने शाम को मुझे मेरे ससुराल छोड़ दिया था। तो जी हमारा मोहल्ला है ये। और वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में याद रखें। और अगर कुछ आपको जानना है मैं क्यों आई, या फिर मेरा क्या रीज़न रहा आने का, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। इंशाल्लाह हो सका तो मैं वीडियो बनाऊँगी इस पर।